बीच बेलारूस के राष्ट्रपति मॉस्को पहुंच रहे हैं चर्चा करने के लिए यूक्रेन के हालात पर। बेलारूस खुलकर साथ है रूस के। आपको याद दिला दें कि जितने भी पड़ोसी देश हैं उसमें से सिर्फ एकमात्र बेलारूस है जो रूस के साथ खुलकर खड़ा है। बाकी तमाम देश यूक्रेन का समर्थन करते हैं। और इन तस्वीरों के बीच एक तस्वीर ये भी सामने आई है कि बेलारूस के राष्ट्रपति मॉस्को जब पहुंचे, मुलाकात की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई और एक बार फिर तस्वीर आपको हम दिखाएंगे जब मुलाकात करने के लिए बेलारूस के राष्ट्रपति मॉस्को पहुंचे। और बेलारूस वही जगह है जहां बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था। शाजिया जी और इस बीच ये बड़ा अपडेट है, बेलारूस के राष्ट्रपति मॉस्को पहुंच चुके हैं। हमारी सहयोगी शिवानी जो कि इस समय ग्राउंड जीरो पर है, पोलैंड में इस समय शिवानी है। मैं सीधे आपको शिवानी के पास ले चल रही हूं। बहुत सारे अपडेट्स मिल रहे हैं इस समय शिवानी, लेकिन ग्राउंड जीरो पर क्या हो रहा है ये सिर्फ आप ही देख पा रही हैं और वही तस्वीरें आपके जरिए हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। इस समय क्या लेटेस्ट अपडेट है शिवानी? इस वक्त यूक्रेन में जहां एक तरफ युद्ध जो है विध्वंसक रूप ले रहा है, वहीं दूसरी तरफ यहां पोलैंड के वॉर्सो में अब से थोड़ी ही देर पहले कमला हैरिस जो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की, वो यहां पर थी, कल से यहां आई हुई थी और अभी वो रवाना हुई हैं रोमानिया के लिए। रोमानिया के प्रेसिडेंट से वो मुलाकात करेंगे और यहां पर उन्होंने यहां के राष्ट्रपति आंद्रेस डूडा से मुलाकात की है। और इस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि किस तरह से 53 मिलियन US$ यूक्रेन की सहायता के लिए दिए जाएंगे। हालांकि अमेरिका लगातार बचता रहा है डायरेक्टली यूक्रेन की धरती पर अपनी मिलिट्री भेजने से या फिर जेट्स देने से, जैसा कि पोलैंड का प्रस्ताव था, और उसने सरासर इनकार कर दिया। उसने कहा कि नॉन टेनेबल है, हम ऐसा नहीं कर सकते, रूस से हम सीधे लड़ाई मोल नहीं ले सकते। लिहाजा अब वो ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से पोलैंड जैसी देश में, रोमानिया जैसे देशों में जो यूक्रेन से सटे हुए हैं वहां पर दौरे कर रही हैं। और कमला हैरिस से पहले एंटनी ब्लिंकन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, वो भी इन देशों में आए। उन्होंने भी दिखाया कि नेटो और यूनाइटेड स्टेट्स यूक्रेन के साथ खड़े जरूर हैं, लेकिन यूक्रेन की धरती पर वो अपने लड़ाके नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि रूस की अगर हम बात करें तो यूरोपियन यूनियन नेशंस अपनी एनर्जी के लिए, अपनी गैस के लिए पूरी तरह से डिपेंडेंट है। अगर मैं आपको बताऊं परसेंटेज की बात, तो 40% गैस यूजेज जो है यहाँ का वो रूस से आता है। तो सीधे तौर पर कोई भी देश जरूर खड़ा है यूक्रेन के साथ, लेकिन वो रूस के साथ किसी भी तरह की लड़ाई मोल नहीं लेना चाहता। और बार बार ये कहा जा रहा है कि हम यूक्रेन की सहायता कर रहे हैं। यहाँ बता दूं पोलैंड में जहां मैं रिपोर्ट कर रही हूँ, वॉर्सो में 1.5 मिलियन लोग यूक्रेन से अब तक आ चुके हैं शाजिया, और ये लोग हमें सड़कों पर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, जगह जगह शरणार्थियों की तरह रखे हैं। लेकिन अब यहाँ से कहां जाएंगे शिवानी, ये उन्हें बिल्कुल नहीं पता है और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा शरणार्थी संकट पैदा हो गया है। शुक्रिया शिवानी फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन ग्राउंड पर आप रिपोर्ट लगातार दे रही हैं, अपना ख्याल भी रखिएगा। एक और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, वो यूक्रेन क्या दावा कर रहा है कि किस तरह से लगातार एक के बाद एक वो रशियन टैंक को नेस्तनाबूद करता जा रहा है, ध्वस्त करता जा रहा है। एक और तस्वीर जो इस वक्त आई है, यूक्रेन जो दावा कर रहा है रूसी टैंक को उड़ाने की। लगातार हम देख रहे हैं कि रूसी टैंक्स हों, हेलीकॉप्टर्स हों। ये देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन जो ये दावा कर रहा है कि उसने रशियन टैंक्स को उड़ा दिया है। एक के बाद एक लगातार हमले यूक्रेन की तरफ से भी किए जा रहे हैं। लगातार यूक्रेन अब भी रिटेलिएट कर रहा है। अनामिका बिल्कुल। और हिमानी, ये जिस तरह से रूस को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, यूक्रेन की ओर से दावे जो किए जा रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि यूक्रेन ये बता भी रहा है कि भाई अब कमजोर नहीं है, छोटा देश जरूर है लेकिन कमजोर नहीं है और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार। जेलेंस्की पहले भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि किसी भी तरह का हमला हो रशिया की ओर से हम पूरी तरह से तैयार हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत पर सबसे पहले। और बेलारूस से पीयूष हमारे साथ जुड़े हैं, सीधे पीयूष का रुख कर लेते हैं। पीयूष, मुलाकात का दौर भी जारी है। इस बीच बेलारूस सबसे अहम जगह है जहां सबसे पहले मुलाकात हुई और अब बेलारूस मुलाकात करने के लिए वहां राष्ट्रपति पहुंचे हुए हैं। क्या जानकारी है इस मुलाकात को लेकर? पीयूष, आवाज पहुंच रही है अब तक? बात हम दोबारा उनसे करेंगे, लेकिन शाजिया तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं ये बताने के लिए काफी यूक्रेन कमजोर नहीं है, छोटा देश जरूर है।
बेशक यही हम बार बार बता रहे हैं, यूक्रेन छोटा देश है लेकिन उसके हौसले कितने बड़े हैं ये तस्वीरें जो है वो इस बात की तस्दीक करती हैं। इस बात का प्रमाण है कि 16 दिन से रूस जबरदस्त हमले कर रहा है, जिसमें बैक टू बैक मिसाइल अटैक शामिल है, बॉम्ब अटैक शामिल है और अलग अलग तरह से ड्रोन के जरिए अटैक किए जा रहे हैं। बंदूकों से लगातार हम देख ही रहे हैं सुजाता किस तरीके से आम जनता तक को निशाना बनाया गया, लेकिन यूक्रेन रुका नहीं। यूक्रेन अपने हौसले की वजह से ही डट के मुकाबला कर रहा है। बिल्कुल मुकाबला कर रहा है और साथ ही उसने अपने साथ तमाम साथियों को भी जुड़ा लिया है। सीधे तौर पर ना सही लेकिन मनोवैज्ञानिक तौर पर दुनिया के ज्यादातर देश इस वक्त यूक्रेन के साथ खड़े नजर आते हैं। हालांकि मुझे सीधे सीधे समर्थन की जरूरत थी, सैनिकों की जरूरत थी, लेकिन फिर भी अपने हौसले से लड़ाई लड़ रहा है। और इस बीच लगातार बातचीत का दौर भी शामिल है। 3 दौर की वार्ता हो चुकी है, हालांकि कुछ उससे निकला नहीं है। विदेश मंत्रियों की भी मुलाकात हो चुकी है और इस बीच बेलारूस में गतिविधि बढ़ गई है। बेलारूस के राष्ट्रपति मुलाकात करने के लिए मॉस्को पहुंच गए हैं राष्ट्रपति पुतिन से। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं कि एक तरफ किस तरह से बेलारूस में पीयूष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। Yesterday there was a talk which took place in Turkey and that was the first high level talk which took place between both the nations, but जी पीयूष आपके पास फिर से हम लौटते हैं। and we are seeing as to how the bombings continue to take place in Ukraine. If you talk about Russia's stand, what is Russia saying? Russia is saying that Ukraine must amend its constitution and confirm that it is not going to join any bloc. It is also saying that Ukraine must consider Donetsk region as the independent one and Crimea as the Russian territory. This is what the Russia is saying. So the talks continue to take place. 4 rounds of talks in total have taken place. 3 rounds in Belarus, but yielded no results. If we specifically talk about Belarus, remember that because of this country itself. आ रहे हैं आप जो बता रहे हैं कि अहम बैठक है और इस बैठक में किस तरीके से लगातार सभी की निगाहें, क्योंकि पुतिन और बेलारूस के राष्ट्रपति बहुत अच्छे दोस्त हैं। फिलहाल एक और बड़ी खबर का इस वक्त रुख कर रहे हैं कि कैसे खार्किव को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि रॉकेट से हमला किया गया है, जो बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। रॉकेट से अटैक करके अब यूक्रेनी सेना जवाब लगातार दे रही है और जो तस्वीरें सामने आई हैं वो उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। यूक्रेन पर लगातार जो रूस के हमले हैं वो घातक होते चले जा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, देखिए सबसे बड़ा और अभी तक का सबसे घातक हमला है। बेशक खार्किव में रूस ने जबरदस्त तरीके से रॉकेट दागे हैं। जानकारी हमें ये मिल रही है कि एक के बाद एक बैक टू बैक रॉकेट दागे गए और उसके बाद से क्या स्थिति उत्पन्न हुई है आप देखिए किस तरह का मंजर था। ये भयावह मंजर था। चारों तरफ इस बार हमें काले धुएं का गुबार नहीं बल्कि धूल